पर आक्रमण कर दिया। तब तक क्या था, वो धनानंद जो राजा था उसका सारा राज्य जो है चाणक्य के कहने से चंद्रगुप्त ने ले लिया। और जब चंद्रगुप्त ने ले लिया तो अब यहाँ आया। अब तो यहाँ का शासक बदल गया, क्योंकि पहले जो धनानंद था वो बहुत अय्यास था, बहुत बड़ा अय्यास। सब अय्यास, दारू पीना, वैश्यावृत्ति करना, बस का उसका यही काम था और कुछ नहीं। बहुत क्रूर राजा हुआ। तो अब वो राजा तो मारा गया। अब इधर आ गए चंद्रगुप्त मौर्य शासन लग गया। अब उसके अंदर टीस रह गई थी। उसका जो मंत्री था सेलुकस, उसके टीस रह गई इस बात की कि मैं हिंदुस्तान को जीतूंगा जरूर, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान को जीतूंगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ तो ऐसा है जिसे हमारे सिकंदर जैसे राजा ने नहीं जीत पाया, कुछ तो इसमें है। तो आज क्या किया, उसने भी आक्रमण कर दिया। और जब उसने आक्रमण कर दिया तो एक नदी थी, नदी के किनारे वो आ गया अपनी सेना लेकर। और चंद्रगुप्त को जब पता लगा, चाणक्य ने अपनी योजना बनाई कि ऐसा करो, नदी के पास आ गया है, ठीक है, तो इसे नदी के इस पार नहीं होने देना है, उधर ही रखना है। इन्होंने क्या किया, अपनी सेना ले जाकर पीछे से उसके घुमा दी, लगा दी जाके। अब आ तो वो आगे रहा था, लड़ने तो वहां जाना है। इन्होंने सेना की टुकड़ी को उधर भेज दिया, आधी टुकड़ी इधर भेज दी, आधी कहा कि आधे राज्य की रक्षा करेगी। अब वो पीछे लड़े या आगे लड़े, आगे बढ़ता है। अब वो पीछे से उधर से आक्रमण कर रहे हैं, वो उधर से किधर जाए, परेशान हो गया। यहाँ तक हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भी परास्त कर दिया। और उसको परास्त कर दिया, उसके सीने पे लात रखी और तलवार को गर्दन पे लगाया। कहा, बोल अब क्या करूं तेरा, तू हिंदुस्तान को जीतने आया है, हमारे भारत को जीतने आया है, जिसने इतने इतने बलशाली भीम अर्जुन जैसे गदाधारी की पावन भूमि, जिसमें हजारों हाथियों का बल हुआ करता था, तो उसको जीतने आया है, तेरी इतनी हिम्मत। तो चंद्रगुप्त ने जब उसको ऐसा किया तो हाथ जोड़ने लगा, कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं वापस कभी हिंदुस्तान नहीं आऊंगा। चंद्रगुप्त ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं भाई, अब तुझे बता, अगर अपनी जान की को चाहता है तो तू मुझे देगा क्या? कहा, जो आप चाहो वही मैं दूंगा। चंद्रगुप्त कहने लगे कि तू बता। मगर एक बात और थी, सेलुकस की एक लड़की थी, उसकी पुत्री थी, वो चंद्रगुप्त से दिल ही दिल में प्यार करती थी और वो इस बात को चंद्रगुप्त भी जानते थे। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि आप ऐसा करो, अगर मैं आपको बंदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश की परंपरा नहीं है कि हम किसी के ऊपर बिना फायदे में जुल्म ढाएं, हमारी ये संस्कृति नहीं है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने जब छोड़ दिया तो उसने फिर अपनी मर्जी से विवाह चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री का कर दिया। तो चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया। अब चंद्रगुप्त तो अपने राज्य करने लगे और उसने अफगानिस्तान को, तब उसने अफगानिस्तान जीत लिया था, ये दहेज में चंद्रगुप्त को दिया था अफगानिस्तान। जो हिंदू कुश पर्वत, जहां से अपने लोग बोलते हैं हिंदू, तो वो हिंदू कुश एक पर्वत है, वहां बहुत से हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मुसलमानों ने किया था, तब इसका नाम हिंदू कुश पर्वत, वहीं से ये हिंदू शब्द चला। पहले हिंदू नहीं था, पहले सब आर्य हुआ करते थे, आर्यावर्त देश कहा जाता था। उसके बाद पहले आर्यावर्त नाम पड़ा, उसके बाद भारतवर्ष नाम पड़ा और उसके बाद हिंदुस्तान नाम पड़ा। जब सेलुकस ने ये अफगानिस्तान को राज्य पूरा दे दिया, पूरा देश दे दिया कि ये आप लीजिए, और आपके यहाँ की कुछ चीज मुझे पसंद आई है। कि क्या पसंद आई है? कि आपके यहाँ हाथी बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसा करो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं हाथियों के लिए आपके यहाँ युद्ध करने आया था। तब 10,000 हाथियों को 10,000 हाथियों को चंद्रगुप्त ने उसे दिया था। उसने पूरा अफगानिस्तान चंद्रगुप्त को अपनी बेटी के दहेज में हिंदुस्तान को दिया था। ये तो हो गई
इतिहास की बात। अब आ जाते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बहुत बहुत बड़े महापुरुष हुए। वाल्मीकि जैसे रचयिता हुए, वेद व्यास जैसे भागवत पढ़ता हुए, बड़े बड़े ज्योतिषी हुए जिन्होंने आज जन्म बच्चे ने लिया, उन्होंने उसका सारा भविष्य बता दिया कि आगे चल के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। आपने कथाओं में सुना होगा, क्योंकि ये एक विज्ञान था, उनकी विज्ञान की एक कला थी इस चीज की, इस बात की। तो आज मैं उन्हीं संतों में से एक संत का नाम है, बहुत ही पूज्य परम पूज्य संत हुए, जो हमारे परीक्षित महाराज ने कहा था कि मैंने इनको बताया, मैंने ये कहा कि आप ये क्यों सोचते हैं। एक बात आ गई थी, अभी हमारे यहाँ पे बैठे हुए थे तो एक बात आ गई छोटी सी, तो मैंने कहा आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं छोटी जाति का हूँ, ऐसा कैसे क्यों सोचते हैं। जातियां तो इंसान में होती नहीं है। अगर देखा जाए तो जातियां इंसान में नहीं होती, जातियां तो जानवरों में हुआ करती हैं। और नहीं तो एक बात हमें बताओ, आप 4 लोग चले जाना और चारों लोग एक तार कपड़े पहनना और किसी अनजान आदमी के पास जाना, उससे ये कहना कि इसमें ये बताओ ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कौन है ये। अगर वो बता दे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये है, तो हमें बताना क्यों। अच्छा, जानवरों में जातियां कैसे होती हैं वो भी मैं बता दूं, क्योंकि जानवरों में ऐसे जातियां होती हैं कि अगर देसी बकरी आ गई, आप लेके आए, तो जो हमारे भैया पास वाले पड़ोस वाले होते कहेंगे भैया देसी बकरियां ले आए, कहेंगे महाराज, यही कहेंगे देसी बकरियां ले आए। और अगर वे अजमेरी आई जाए तो कहें अजमेरी है, क्योंकि उसमें जाति है। वे अजमेरी अलग होती है, देसी अलग होती है, साहिवाल गाय अलग होती है, देसी गाय अलग होती है, और जो 20-20, 30-30 लीटर दूध देती हैं उनका कुछ और भी अलग होती हैं। तो जातियां तो उनमें होती हैं, अपने लोगों में तो जातियां होती नहीं। ये जातियां बनाई किसने? ये जातियां सिर्फ क्या कहें, अब अपने यहाँ इधर अपनी इज्जत कराने के लिए ये जातियां हमारे कुछ विद्वानों ने ही बनाई हैं, जिन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने के लिए, अपना राज्य करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, जिसमें जातियां बना दी गई। अब हम आपके ज्यादा मुंह लगे महाराज, बहुत कड़वी बातें होती हैं, कह नहीं पाता हूं, लेकिन कहने का प्रयास तो बहुत है। व्यास मंच से बोल रहा हूं इस बात को, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत जगह वीडियो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, मेरी बर्बादी हो जाएगी इस बात को बोलने के लिए। क्यों? जातियां इन्होंने बनाई जो इनके। अब एक बात बताओ, आप इतिहास में देखें, देखो अब बात आ गई तो मैं बताऊंगा, गाना बजाना शाम को होगा, खूब सुनना। अभी आप थोड़ी बात सुन, क्योंकि अब टॉपिक आ गया तो मैं बताऊंगा जरूर। इन्होंने जातियां इसलिए बनाई कि अब आप मेरे ज्यादा मुंह लगे हैं, मान लीजिए आपसे हमारा ज्यादा प्रेम है, तो हमने सोचा तुम्हें क्या करें, तुम्हें ऐसा करते, तुम थोड़ा मोटा काम करना, तुम ऐसे करो, हमारे बाल हाल काट दिया करना, तो तुम हमारे बाल काट देना, तुम्हारा नाम रख दिया, तुम श्रीवास्तव हो गए, नाई हो गए, ठीक। अब और दूसरा आ गया, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा करना, आप पानी आनी भरते रहना, और तो उनको कहार का नाम दे दिया। कुछ और आ गए, ज्यादा मूडी दिमाग के आए, अहिर देवता, जिनका ज्यादा मूड गर्म हो गया, उनने सोची जी लड़ने भिड़ने वाली जात है, इसको कैसे हैंडल करें। तो कहा कि तुम ऐसा करो, तुम आज से तलवार और बंदूक उठा लो और जहां युद्ध हो वहां लड़ने जाओ, तुम्हारा तुम छत्री हो गए हो, तुम छत्री हो, तुम रक्षा कर सकते हो, लड़ सकते हो तुम। उन्हें उसके लिए भेज दिया। अब किसी का मन आ गया, उन्होंने सोचा कि अब ये इनके लिए क्या रह गया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये काम है कि तुम ऐसा करो कि तुम जानवरों को जो मर जाए उसको निकाल के बाहर डाल देना, जो युद्ध होता है उसमें निकालना, उसे बाहर डाल देना। तो ये काम दे दिया। ऐसे करके सारी जातियों को वर्णों में बांट दिया। अब क्या हुआ, जो एक समूह था
मान लीजिए 5 गलियां हैं, इस 5 गलियां में से एक को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो जब अलग कर दिया, अब इसकी कोई औकात नहीं है, उंगली पकड़ी चाहे जैसे तोड़ दी। अगर ये मुक्का बन जाएगा तो हमारे मुंह पे पड़ेगा, हो जाएगा सियाराम। तो सबसे पहले अगर किसी दुश्मन से जीतना है तो उसमें फूट डाल दो। देखो मैं व्यासपीठ से ये बात कहता हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ आपको। उनमें फूट डाल दो, वो अपने आप ही लड़के मर जाएंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। मगर ऐसा करना मत, करना मत। कहना नहीं ये कि व्यास जी आए थे उन्होंने ये कहा था, नहीं आप ये करने लगो, ऐसा मत करना। इसमें पाप बहुत होता है, वो आप नहीं जानते। ये तो मैंने एक बात बताई जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। अंग्रेजों ने यही किया कि फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो, हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, मुसलमान से हिंदू को लड़ाओ और राज्य करो। भाई जब मुगलिया शासन नहीं था तब हमारे यहाँ कोई हिंदू नहीं था, मतलब सारे हिंदू थे, आर्यावर्त देश था। लेकिन जब मुगलिया शासन आया तो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों बार तोड़ा गया, वहां मस्जिदें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई। आज भी ऐसे ही मसले चल रहे हैं, आप देखते होंगे। इसी तरह से अब एक जाति की गलती, एक जाति ने गलती की, अब उसको सारे अगर सब भाई भाई हैं, सारे लोग उसको भोग नहीं। एक मछली गंदी हो गई, अब देखो कितना बड़ा दिमाग। लोग कहते हैं 52 विद्या किसके पास होती है? पंडितों के पास। और उनका ही सबसे ज्यादा सम्मान भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनके अंदर भेजा होता है, दिमाग होता है, इसलिए वो सबसे अग्रणीय होते हैं। वो गलत को भी सही कर देते हैं और सही को भी गलत कर देते हैं। तुम्हारा मर जाएगा तो भी तुम्हारे यहाँ खाने आएंगे और तुम्हें नहीं खाने देंगे। तुमसे कह देंगे उसके अगर 100 रहे, अगर आटा ले लो उधार, तो सबरी पूरी बिरादरी छुटवा दिए, खान मत जाइए। और अपने आप साथ जैसे ही 7 दिन में पोथी दवाई पहुंची है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः करके अब बस अब पवित्र हो गया है। बस अपने आप सूखो ले लो, गीलो ले लो, बनो भो ले लो, सब भरो झोरा मचल भाई। बोल सिया रामचंद्र भगवान की। तो इस तरह से ये जब हुआ देश में, इस ऐसे जातियां बढ़ गई। अब आप ये सोचो कि पूरे हिंदू धर्म ने ही मतलब ये सब कुछ किया, उन्होंने नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम आपकी कोई गलती नहीं है। ये दिमाग का खेल था कि फूट डालना थी, तब हमारी ये जातियां बना दी गई, हमें वर्णों में बांट दिया गया। हम सब एक थे और एक ही थे। तभी एक बात बताओ, तब जब श्री राम का शासन था, अब कहते हैं वाल्मीकि अम्मा, ओ अम्मा नीली साड़ी वाली जा रही, ज्यादा यार घर में लल्ला रोन लगो है। चलो कोई बात नहीं, समझाइयो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ कि वाल्मीकि जो है, जब संत इतने बड़े संत हुए, अब आप कहोगे कि वाल्मीकि तो एक भंगी की जाति होती है, कहोगे, लेकिन पहले कोई जातियां ही नहीं थी। वो एक उनका नाम था वाल्मीकि, जातियां नहीं थी ना, उनका कोई काम था, जातियां नहीं थी। ये तो हुए थे वहां, उनको तो भेजा चल रहा और तुम्हें लड़ने जाना है। महाराज जी जरा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, हम आप ही से ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है बच्चों की तरफ, और हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप समाज में बोलना है इस बात को। उनका दिमाग जब इधर उधर हो जाता है, क्यों? तो उन भाई आप जिसके अंदर दिमाग होगा वो दिमाग से लड़ेगा, जिसके अंदर ताकत होगी वो ताकत से लड़ेगा। तो वो दिमाग से लड़ते थे, तो उन्हें क्या करना था? अब आला अपने लोग सुनते हैं, आला में क्या करते हैं? पंडित लोग तो अपने हमेशा गुरुदेव बन के रहते, गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। अब गुरुदेव ने कह दिया ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, और होगा तो होगा। अब मर रहे, जिसने एक लड़की की शादी करने के लिए लाखों का कत्ले आम हो जाता था, लाखों लोगों की गोदें उजड़ जाती थी, लाखों लोग मारे जाते थे, तब एक लड़की का स्वयंवर या शादी होती थी। सारे धर्म, सबसे बड़ा अधर्म कौन सा है? अगर किसी से माँ से किसी का बेटा छीन लो, उससे बड़ा कोई अधर्म हो सकता है? आप जवाब दो हमें। किसी की लड़की के साथ बलात्कार कर दो, उससे बड़ा कोई अधर्म हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो यही बात थी। तो राजा लोग जब राज्य कर लेते थे कि वहां की रानी जो भी वहां की प्रजा थी उसके साथ जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार किया करते थे। और भैया इन्हें तो कहा गुरुदेव ने आदेश दे तो जाओ उस राज्य पे चढ़ाई करना है, उसकी लड़की को तुम्हें लेके आना है, चाहे जितने मारे जाए कटे जाए। उन्हें का मतलब वे तो आराम से राजकाज कर रहे, तुम मरिए तुम्हारा लड़का बन जाए, वे मरिए उनको लड़का बन जाए। उन्हें का वे तो गुरुदेव गुरुदेव ही है ना, वे लड़न जा रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं, तुम्हें कटाए मराए डारो जे होत रहो।